अनवांटेड हेयर रिमूवल हमारा तैयार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी आज मैं अपनी खूबसूरत बहनों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ। जिन ख़वातीनों हज़रात को अनवांटेड हेयर्स का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए ये बहुत ही मैजिकल रेमेडी है। ख़वातीन के चेहरे के ऊपर जब मर्दाना किस्म के बाल आते हैं तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स का वो यूज़ करती हैं, जिनमें थ्रेडिंग होती है, वैक्सिंग होती है, ट्यूजिंग होती है। इसके अलावा पार्लर्स में जाकर डिफरेंट किस्म के वो प्रोसीजर करवाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात तो चीज़ अच्छी बेहतर हो जाती है, लेकिन कभी कभी उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाते हैं और स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है। स्किन के ऊपर ना सिर्फ ब्लेमिशेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, बल्कि जहाँ से बाल को प्लग किया जाता है, जहाँ से बाल को स्क्वीज़ किया जाता है, वहाँ पे पिंपल बन जाते हैं और स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिस्कलरेशन आ जाती है और डिफरेंट किस्म के स्कार्स के निशानात मौजूद रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बुरा स्किन हो जाती है और मर्दाना बाल जो हैं वो ज़्यादा थिक से थिक होते जाते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उसके बेहतरीन तरीके से आप उसे रिमूव अगर करेंगे तो ना सिर्फ आपके बालों की जो ग्रोथ है वो कम होगी, बल्कि जो नेचुरल रुआं होता है वो आपकी स्किन पे रह जाएगा और आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी ये हैं पपाया बीज और पपीता। आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये डेड सेल्स को रिमूव करता है। इसके अलावा जिन लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, ये उसको भी रिड्यूस करता है और कहा जाता है कि पिगमेंटेशन का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब आप पपाया का यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी से आपकी पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा जिसमें मौजूद सिलिसिलिक एसिड होता है, जो कि डिफरेंट किस्म की जो इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन के ऊपर जमा होती हैं, ये उसको रिड्यूस करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और जिन लोगों को हेयर्स का प्रॉब्लम हो रहा है उनके हेयर्स के प्रॉब्लम को ये रिड्यूस करता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन के ऊपर बालों की जो ग्रोथ है वो कम हो जाए और थिक हेयर आना कम हो जाए और आपकी स्किन जो है मर्दाना बालों से निजात मिल जाए, तो आप इसका इस्तेमाल डेली करें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे आपने 1 टेबल स्पून आपने पपाया बीज लेने हैं और साथ आपने जो पपाया जहाँ पे पपाया बीज होते हैं वही वाला आपने पार्ट लेना है। इसके अलावा आपने कोई पार्ट नहीं लेना। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करके आपने इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को आपने दिन में 2 दफ़ा लगाना है, यानी कि सुबह आपने लगाना है और शाम में आपने लगाना है। 2 दफ़ा जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, 3 महीने तक आपने इसे रेगुलर यूज़ करना है। 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है और आपकी स्किन जो है स्मूथ भी हो गई है, आपकी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो भी रिड्यूस होगी और जो हेयर्स हैं वो भी आपके आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पेस्ट को आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के आपने इसको बिल्कुल ड्राई होने तक छोड़ देना है। जब ये पेस्ट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपने दोबारा इसके ऊपर एक लेयर अप्लाई करनी है और उसको दोबारा ड्राई होने देना है और फिर उसको आपने स्क्रबिंग की तरह आपने रिमूव करना है, ताकि जो आपके थिक हेयर हैं उनकी जो रूट्स हैं वो डेड हो जाएं और वहाँ पे दोबारा से हेयर की ग्रोथ जो है वो कम हो जाए। तो आप जब इसको रेगुलर बेसिस पे इस तरह करेंगी, हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको दिन में 2 दफ़ा अगर आप इसे अप्लाई करती हैं और 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगी कि आपकी स्किन के ऊपर से बहुत से बाल, बहुत से थिक हेयर जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो गए हैं। रुआं तो इससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और जो आपके थिक हेयर हैं वो बिल्कुल लाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतने लाइट कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपकी स्किन के ऊपर बाल मौजूद हैं। कहा जाता है कि बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो बाल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते और अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट किस्म की डिजीज़ अटैक कर लेती हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम है कि यहाँ पे बालों का मौजूद होना जहाँ जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं वहाँ पे होना ज़रूरी होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पे बाल दिए हैं ताकि हमारी स्किन और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेहतर रह सके। तो जिस स्किन को बेहतर बनाने के लिए अपने फेस के ऊपर से मर्दाना किस्म के बालों को ख़त्म करने के लिए ख़वातीन ये इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन कहीं पे भी अपने बालों की ग्रोथ को और अपने बालों की थिकनेस को कम करना चाहती हैं, लाइट करना चाहती हैं, बिल्कुल रुएं वाला बाल लाना चाहती हैं, तो ये इसका अप्लाई कर सकती हैं। इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। इससे आपकी स्किन ना सिर्फ हेल्दी होगी, ग्लोई होगी, शाइनिंग होगी, लाइटनिंग आएगी, ब्राइटनिंग आएगी, बल्कि आपके पोर्स टाइट होंगे। जब आपके पोर्स टाइट होंगे तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ही नरम और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आएंगे। जब बाल सॉफ्ट आएंगे
तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप लोग मार्केट में जाते हैं या घर में रहते हुए ट्वीज़र से अपने बालों को प्लग करते हैं या थ्रेडिंग कराती हैं या वैक्सिंग करती हैं या डिफरेंट किस्म के जो प्रोसीजर होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो उनसे भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना इस रेमेडी से आपको इफेक्ट आएगा। 100% ये इस रेमेडी का इफेक्ट है। मैंने खुद भी इसका किया है और यकीन माने मीलिया जैसी बीमारी से दूर हो जाती है। तो बालों का ख़त्म होना तो एक नॉर्मल सी बात है। यानी कि मीलिया एक डेड सेल की बीमारी होती है जिसमें आपके पोर्स के अंदर कुछ डर्ट वगैरह जो होता है ब्लॉक हो जाता है, जिससे आपका पिंपल की तरह का एक होल सा बन जाता है, एक स्पॉट सा बन जाता है, जिसे रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये रेमेडी उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करती है और इसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर को कम करने के लिए भी ये रेमेडी बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। पपाया बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रखता है। इसका इस्तेमाल जो है, अगर आप डेली बेसिस पे खाना इसको स्टार्ट कर देती हैं तो आपकी वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर बाल आ रहे हैं। ख़वातीन की स्किन के ऊपर बाल तब आते हैं जब उन्हें हार्मोनल इशू होता है, और हार्मोनल इशू जो होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स का जो डिसबैलेंस हो रहा होता है उसकी वजह से एंड्रोजन आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और बालों की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। मेल पैटर्न हेयर आ जाते हैं क्योंकि एंड्रोजन जो है एक मेल हार्मोन है और हमारी बॉडी में वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसका सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और जो फीमेल हार्मोन्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो कोशिश ये किया करेंगे अपने आप को हेल्दी वे में जाते हुए ट्रीट किया करें ताकि आपको ज़िंदगी भर के लिए उसका फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट है, इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करें। और इसके अलावा भी कुछ पेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं डिफरेंट किस्म की स्किन की वजह से कि उनकी स्किन के ऊपर कोई चीज़ सूट नहीं करती। तो और भी रेमेडीज़ लेकर आऊँगी जिससे आप अपने बालों को ना सिर्फ रिमूव कर सकेंगी बल्कि अपनी स्किन को भी हेल्दी, ग्लोई और शाइनिंग बना सकेंगी। ज़बरदस्त किस्म का ये पेस्ट है, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहता है। पपाया दुनिया भर में मौजूद होता है और जो चाहे इस पेस्ट को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकता है। और जी एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, आपने इस पेस्ट को लेके दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। और ड्राई होने के बाद आपने इसको स्क्रब आउट करना है, जैसे आप स्क्रबिंग करते हैं इस आपने इसे उतारना है और उतारने के बाद आपने ठंडे पानी से मुंह को धो लेना है। उसके बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देना है और आपने इसको रिड्यूस करके आपने वाइप ऑफ करके आपने अपनी स्किन को देखिएगा कितना ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क आ रहा है। होम रेमेडीज़ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। जब आप गलत तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसके वो फ़ायदे नहीं मिलते और जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो बेहतर यही होता है कि जैसे आपको बताया जाता है आप उस तरीके से अपनी स्किन को ट्रीट करें और किसी भी किस्म की वैक्सीन, ट्यूजिंग या डिफरेंट किस्म के जो मेथड है वो मत अपनाएं, क्योंकि आप लेज़र की तरफ भी अगर जाते हैं तो उसके बावजूद भी आपके बालों में वो कमी नहीं आएगी जो आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगी और इसका रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।